हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाई ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाई ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आमीन। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति जो समझ से बाहर है। जब तक हम लोग जीवित हैं, जब तक हमारे सामने ये एक युद्ध में है हम, तब तक वो शांति हमारे जीवन में, हमारे अंदर, प्रभु के साथ और दूसरों के साथ बनी रहे। यही प्रार्थना है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग इन दिनों में एक बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। याकूब उसका 4:7 में जैसे लिखा हुआ है। और हम लोगों ने अभी तक जो है 11 बातें देख ली हैं, किस प्रकार से हम दुश्मन का सामना कर सकते हैं। सामना करने का मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध कर रहे हैं, हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी उस युद्ध को जीत लिया है। परंतु हम जैसे कि एक एक सीमा पर हमें हमें अलर्ट रहना है कि
वो जो 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 लड़ाई करके पर प्रभु यीशु मसीह ने जीत करके हमको जो एरिया दे दिया है उस एरिया में जो दुश्मन शैतान है वो घुसने ना पाए, क्योंकि वो घुसपैठी है और वो घुस के बैठ जाता है चुपचाप से, और फिर वो उस पर इलीगल अपना हक जमाता है। परंतु उसी के लिए प्रभु चाहता है कि हम इन बातों को याद रखें पूरे समय, कि किसी भी प्रकार से दुश्मन शैतान हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक हमको हमको किसी भी प्रकार से हमारे अंदर घुसपैठ ना करने पाए। जो अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें दे दिए वो हमारे लिए हैं, सदा सर्वदा के लिए हैं, और हम ये बातें दूसरों को भी सिखाते रहें, ताकि वो भी जीवन के अंतिम क्षण तक या प्रभु के आने तक हम अपने जो अधिकार है हमारे, जो हमारे हमें जो अ, हमें जो अधिकार मिले हुए हैं, वो उनको हम इस्तेमाल करते रहें। सबसे पहली चीज हम लोग ने देखा था कि हम शैतान दुश्मन कब भाग जाता है हमारे पास से, जब हमको वो देखता है इसको तो परमेश्वर के बारे में सब कुछ पता है, कि उसका परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और परम प्रधान परमेश्वर, उसके बारे में सब जानता है। फिर वो ये देखता है, दूसरी बात, कि वो अपने बारे में हम जानते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह में होकर कौन हूं। जब वो ये देख लेता है कि मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ, तो वो हमारे पास से भाग जाता है। फिर हम इस बात को स्मरण रखते हैं कि हम जीते हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हमको जिता दिया है और दुश्मन शैतान हारा हुआ है। इस बात को जब हम स्मरण रखते हैं और वो इस बात को जान जाता है, हमारे जीवन में ये बात है कि हम किस प्रकार से यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह के जीवित होने के द्वारा, और यीशु मसीह ने जो हमारे पर पवित्र आत्मा की छाप लगाई है उसके द्वारा, और यीशु मसीह ने हमें अपने अधिकार दे दिए और अपनी सामर्थ दे दी है, इसको हम जानते हैं। हम इस बात को जानते हैं, तब वो हमारे पास से तुरंत भाग जाता है। फिर परमेश्वर की बांट जोने वालों के सामने वो नहीं खड़ा रह सकता। कोई भी बात आती है, हम मनुष्यों के पास नहीं जाते, हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, हम परमेश्वर के वचन को खोजते हैं, और जब हमें पिता पता चल जाता है तो हम मुकाबों की समान उड़ते हैं, तो दुश्मन शैतान हमको हमको देख नहीं सकता। फिर उसके बाद हमने पांचवी बात देखी थी कि विश्वास कर्म बिना अधूरा है। हम कहते रहे हम विश्वास करते पर काम ना करें, तो वो जो है अधूरा है। फिर परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध जब वो हमारे अंदर देख लेता है कि ये किसी तरह से परमेश्वर से थोड़ा भी अलग नहीं होंगे, ये इसके बहुत घनिष्ठ संबंध, थोड़ी देर के लिए अगर कुछ ऐसी बात हो भी जाती तो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और फिर से उसके साथ घनिष्ठ संबंध रख लेते हैं, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, वो उस समय के लिए भाग जाता है। फिर सातवीं बात हमने देखी थी, हर समय हर बात के लिए धन्यवाद देना। इस चीज को देखकर तो दुश्मन बिल्कुल भी ठहर नहीं सकता। जब हम ये कहते हैं कि प्रभु हमें मिल गया, हमने जो है प्रार्थना किया है और हमें जो है वो हम प्रतीति कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि मिल गया, उसके सामने, ऐसे व्यक्ति के सामने, ऐसे विश्वासी के सामने दुश्मन ठहर नहीं सकता। फिर जो लोग पवित्रता के पीछे खोजी होते हैं, उनके जीवन में एक ही बात होती है कि हम अलग किए गए हैं। हम कैसे दूसरों से अलग हैं, पवित्रता का मतलब ही है सेट अपार्ट, है ना, होलीनेस का मतलब है अलग किए हुए। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि हम चुने हुए हैं, हम अलग किए गए हैं, हम उसकी निज प्रजा है, हम अपने हृदय की गहराई से इसको इसको जानते हैं, तब वो हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता है। और फिर उसके बाद 10वीं बात हमने देखी थी कि हम परमेश्वर के समान उदार हैं। हमें हमारे अंदर ये परमेश्वर का ये स्वभाव है कि हम उदारता में चलते हैं। और अब जो है, आज जो है हमने फिर 11वीं बात देखी थी कि किस प्रकार से जो है आ, आ, आनंद के साथ जो है वचन की भरपूरी हमारे अंदर है। बहुत ही सुंदर बात है, आनंद के साथ हम इस बात को, मतलब वचन जो है आनंद के साथ हमारे अंदर भरा रहता है, इस बात को जानने के। फिर 12वीं बात और बहुत मुख्य बात है, शायद उसको 1-2 दिन लग जाएगा
हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। दुश्मन जब एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी को देखता है तब वो भाग जाता है। जब दुश्मन ये देखता है कि इसके अंदर तो परमेश्वर पवित्र आत्मा की भरपूरी है, तो वो खड़ा नहीं रह सकता है, चाहे कुछ भी होता रहे। परंतु वो जब हमारे अंदर ये देखता है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, भर गए, तब वो हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता, वो भाग जाता है। तो पवित्र आत्मा की छाप लगना और पवित्र आत्मा से भर जाना दोनों अलग बात है, अलग अनुभव है। और आज इसी चीज को हम देखेंगे। और इसमें हम लोग को ये मैं बताना चाहती हूँ कि छाप लगना मतलब होता है जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं कि यही उद्धार करता है, मेरे लिए दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, और उसने मेरा नाम, मैंने उस पर विश्वास किया है, और यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण मैं पिता परमेश्वर की संतान बन गई हूँ। तो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख जाता, कोई मिटा नहीं सकता उसको। और फिर हम देखते हैं कि और पवित्र आत्मा से भरने का मतलब है पर पूरी तरह से उसमें डूब जाना। जब हम विश्वास करते हैं और प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो ये भी पवित्र आत्मा की काम है। उसी दिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं। प्रभु को ग्रहण करने के कारण वो हमारे अंदर आ जाते हैं, वास करते हैं, चाहे हम अनुभव करें या ना करें। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितना उसको उसको रिकग्नाइज करते हैं। जितना हम वचन को पढ़ेंगे, जितनी हमने 11 बातें देखी हैं, उनको हम करते जाएंगे, तो हम क्या है कि इस बात को रियलाइज करते रहेंगे कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। परंतु एक अनुभव और है जो कि भरपूरी का है, जिसके लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी इस बात के लिए, जब वो जीवित हो गए और चेलों से मिले, तब उन्होंने प्रेरितों के काम में सबसे पहला संदेश चेलों को यही दिया। इससे पहले कि वो स्वर्गारोहण उनका हो जाता, उन्होंने यही कहा। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसकी 4, 5 और 8 पद में आपके सामने पढ़ती हूँ, जो बहुत क्लियर है। और अ, चौथा पद है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यीशु मसीह ने, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की इस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। बपतिस्मा मतलब होता है डूब जाना। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम पानी में डूब जाते हैं। इस बात को दिखाते हैं, हमको डुबाया जाता है पूरी तरह से, ताकि हम जो हैं अपने लिए हम मर गए और हम प्रभु यीशु मसीह में अब हम जीवित हैं। अपने लिए हम मरे हुए, प्रभु यीशु मसीह में हम जीवित हैं। और और जो बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, वो वहां पर क्या लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, मतलब पवित्र आत्मा में पूरी तरह डूब जाओगे। जैसे कि एक बर्तन है, मान लीजिए कि ये बोतल है, और इसमें पवित्र आत्मा है, मतलब परमेश्वर पिता है। इसमें अगर हम इसमें अपने कप में इस पानी को उंडेलती हूँ पीने के लिए, तो ये क्या है कि ये कप जो है पानी से भरा हुआ है। ये ये हम विश्वासी हो गए, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। परंतु अगर ये कप मैं इस बोतल में पूरी तरह से डुबा दूं, तो वो पवित्र आत्मा की भरपूरी है, वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा है। तो इसका प्रचलन जो है होना बहुत जरूरी, इसको बताना बहुत जरूरी है, और इसका बहुत इफेक्ट होता है। क्योंकि जब जब प्रभु को हम ग्रहण करते हैं, तब प्रभु के स्वभाव हमारे अंदर आ जाते हैं।
हम उसके तरह जो है वो जैसे कि पवित्र आत्मा का फल दिखने लगता है। जैसे गलातियों उसका 5 का 22 में लिखा है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये हमारे अंदर दिखाई देने लगते हैं। लोग कहने लगते हैं आप बहुत, आपका स्वभाव बहुत चेंज हो गया है। और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मिलता है, तब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के काम दिखाई देने लगते हैं। सारे उसके वरदान दिखाई देने लगते हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों देखा है कैसे वरदान, 21 वरदान, 9 वरदान विशेष हैं, परंतु 21 बातों में उसको बांटा गया है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये वरदान हमें दिखाई दे देते हैं। और उसके 8वें पद में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, प्रेरितों के काम उसका 1:8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरी गवाही के लिए जो है कि मैं कैसा हूं, पवित्र आत्मा के फल तुम्हारे अंदर है। मेरी गवाही ये होगी कि तुम अब मेरे से काम करोगे, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके उसके से काम हमारे अंदर प्रदर्शित होने लगते, सारे वरदान हमारे अंदर आने लगते हैं। और ये दोनों बातें एक विश्वासी के लिए, एक एक वीर सिपाही बनने के लिए बहुत जरूरी है। शैतान हमको देखकर भाग जाता है, हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता है। और बहुत से लोग प्रभु के पास आ जाते हैं, गवाही हो जाती है, गवाह हो जाते हैं हम। तो और हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में ये कार्य हो जाता है। और किस कैसे क्या क्या होता है उस समय, आगे हम देखेंगे इसको। परंतु विशेष रूप से मैं आज अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। दोनों बातें होना बहुत जरूरी है। आप सब जानते हैं, मैं कई बार अपनी गवाही को दे चुकी हूँ कि जब मैं 13 साल की उम्र में मैं यीशु मसीह के बारे में नहीं जानती थी, प्रभु को ग्रहण किया। 2 आंटी लोग के द्वारा प्रभु को जाना, विश्वास किया। और जिस दिन मैंने जान लिया उस दिन मेरे पर पवित्र आत्मा की छाप लग गई। मेरा मेरा जो नाम है जीवन की पुस्तक में लिख गया, उसको कोई नहीं हटा सकता। कोई ये कहे कि दूसरा भाग तो तुम्हारा हुआ नहीं, तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया नहीं है, तो और तुम नरक जाओगे, नहीं, झूठ है। हमने जो पहला जो प्रभु पर विश्वास कर लिया वो काफी है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ गए, अब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का जब उंडेला जाना होता है तब अलग होता है। तो ये दोनों बातें मेरे जीवन में हुई। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 13 साल की उम्र में मैंने जो है वो प्रभु को ग्रहण कर लिया था। मैं सेवा भी करती थी, सब कुछ था, परंतु स्ट्रगल बहुत था। और बहुत सी चीजों पर मुझे समझ नहीं आता था कि हम ऐसा क्यों हैं। परंतु 40 साल पहले, मतलब उस समय हम लोग कानपुर से लखनऊ आ गए थे, और 82 में, और ये 85 में ये घटना घटी मेरे साथ कि अ, एक रात को मेरा किसी ने दरवाजा खटखटाया 40 साल पहले। और मुझसे मैंने जब बाहर जाके देखा तो कोई नहीं था। तब मेरे अंदर एक आवाज आई कि इसने, आज तुम प्रार्थना करो बैठकर। ये 2:30 बजे का, 2-2:30 बजे का टाइम था। तो उस समय मैं जैसे कि आम प्रार्थनाएं करती हूँ वैसे मैं करने लगी। और मैं कहने लगी कि मेरे हस्बैंड गए हुए हैं जहां पर भी, वहां प्रभु का काम हो, और फिर अपने सारे रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करना, ये मेरा रोज का रहता था। परंतु इस थोड़ी देर में वो प्रार्थना मेरी पूरी नहीं हो पाई, मेरे जुबान जो थी वो कुछ और भाषा बोलने लगी, और मैं बहुत डर गई। क्योंकि मैं ऐसे कलीसिया में जाती थी जहां पर बताया जाता था कि पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को गलत समझा जाता था।
कहा जाता था कि दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं, और ये भाषाएं दुष्ट आत्माओं की हैं, और ये और वो, जैसे आज भी ये इसके ऊपर बड़ा डिबेट है। परंतु मैं अपने जीवन से आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि उन दिनों में मैंने 2-3 बार जो है वो प्रेरितों के काम पढ़ा था, और प्रेरितों के काम पढ़ने के कारण मुझे ये पता चला था, जितनी बार भी पवित्र आत्मा उतरे कहीं पर, वहां पर हमेशा जो है वो अन्य भाषा बोली गई, और बहुत सी और दूसरी बातें भी हुई। तो उस रात को जब ऐसा होने लगा, तो मेरे दिमाग में तो ये था कि मेरे कलीसिया में मुझे यही बताया गया था कि ये गलत है। म- तो मैं अपना मुंह बंद कर रही थी। मैं सोच रही थी कि मतलब ज्यादा शिक्षा नहीं थी इसके बारे में मुझे। मैं सोच रही थी कि ये कोई दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर कैसे आ सकती है, क्योंकि मैंने अपने परिवार में इस बात को देखा था, अपने हिंदू परिवार में रहते हुए शादी से पहले, कि जब कभी भी दुष्ट आत्मा का कोई भी अटैक मेरे पर होता था, तो उस समय मैं बस ये बोलती थी, यीशु मसीह के नाम से चले जाओ। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य, इस बात पर मुझे बहुत यकीन था। अम, तो वो भाषा जा नहीं रही थी, और मैं पसीने से बिल्कुल लथपथ थी कि क्या कहते हैं, क्या हो गया मुझे, मेरे ऊपर कैसे दुष्ट आत्मा अटैक कर सकती है। फिर रुक कर मैंने बस ये कहा कि अगर प्रभु ये बात आपकी ओर से है, तो मुझे हिंदी में भी बताइए कि क्या मैं बोल रही हूँ। और उसी समय तिमुथियुस का 2:7 में, 1:7 में जैसे लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें भय की नहीं, परंतु प्रेम की, संयम की और सामर्थ्य की आत्मा दिया है। और ये बस सेंटेंस चलते जा रहे थे, हिंदी में अन्य भाषा में, हिंदी में अन्य भाषा में। और उस समय मैं एक दर्शन देख रही थी, और मैं अपने पलंग पर बैठकर घुटने टेके हुए थी, और मेरे ऐसे करके पूरा रोशनी थी, ऐसे पूरा रोशनी थी, और मेरे अंदर से छोटी छोटी कुछ चीजें, काली सी आकृतियां निकल कर मेरे अंदर से जा रही थी, जिनको मैं, जो जो रोशनी थी उसमें देख पा रही थी, और वो अंधकार में लीन हो जा रही थी। और मुझे मालूम था कि मेरे अंदर जो था, जो संदेह का, डर का बहुत ज्यादा आत्मा था। बहुत डर लगता था मुझे, और डर की वजह से जो था, मैं बहुत से काम मेरे रुके हुए थे। कभी भी मैं जो थी आंख बंद करके प्रार्थना नहीं कर पाती थी जब मेरे हस्बैंड नहीं होते थे। और बहुत दफा बहुत सी चीजों का अनुभव मैं करती रहती थी, दुष्ट आत्माओं से डरती थी मैं। तो उस दिन जो था, वो सब कुछ एकदम से 45 मिनट्स हुआ, फिर एकदम से एकदम शांत हो गया। और मेरा जीवन एकदम उसके बाद से एकदम से बदल गया। मैं एक वो सेविका नहीं रही जो पहले थी, कि एक को प्रभु के पास लाने में बहुत मेहनत करती थी। परंतु उसके बाद बहुत आसान हो गया मुझे गवाही देना, गवाह बनना बहुत आसान हो गया। और उन लोगों के ऊपर और बहुत सी मेरे अंदर बातें आई, वचन को समझना बहुत आसान हो गया, और बहुत सी चीजें थी। और उस दिन प्रभु का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे मिला। और पर मैं शोक के साथ ये बात को कहना चाहती हूँ कि हमारे कलीसियाओं में जो ये गड़बड़ी है, इसके लिए उसकी सही सही शिक्षा ना होना है। एक तरफ तो बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, बहुत ज्यादा उसको जबरदस्ती करते हैं, वो गलत है। क्योंकि मैंने दोनों चीज का सामना कर रखा है, दोनों चीज का। क्योंकि शुरू में एक बहन थी हमारे उसमें, वो पेंटिकॉस्टल थी, वो मुझे बार बार ले जाती अलग, और मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करती, और बहुत चीजें करती थी, मुझे डर लगता था। परंतु मैं उनसे कहती थी, अब मुझे मुझे जो है, मुझे नहीं चाहिए पवित्र आत्मा। तो वो कहती थी अब तुम नरक चली जाओगी। तो मैं बहुत परेशान हो गई, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने एक सुबह के समय मुझसे बात किया, तूने मुझे ग्रहण किया ना, तू नरक नहीं जाएगी। ये उस समय मैं सिर्फ 9th क्लास में थी। तो मैं बहुत डरती थी। और दूसरी तरफ क्या था, कि दूसरी तरफ हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं पवित्र आत्मा के इस पाठ को, कि पवित्र आत्मा से हमें भरना है। सो और अगर तो दोनों चीज जो है वो सही नहीं है।
परंतु उसके बाद उसी सप्ताह में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने एक और रात सुबह सुबह एकदम एक सपना देखा। मैंने देखा कि एक बड़ा सा एक पेटी टाइप की पुराने स्टाइल की जो होती है ना, ब्लू कलर, वो कलर्स भी लगे रहते थे, वो पुराने जमाने में जो खजाने जिसमें रखे जाते थे, वो पेटी मैंने देखी। और उसमें एक बहुत बड़ा सा पुराना ताला लगा हुआ है। और जैसे कोई मुझे जो है एक बड़ी सी चाबी दे रहा है और कह रहा है स्नेह उठो और इस ताले को खोलो। इस ताले को तुम खोलोगी तो इसमें जो है बहुत से तुम्हारे लिए गिफ्ट रखे हुए हैं जो तुमने अभी तक खोले नहीं है। तो मैंने एकदम, जब मैं उसको, जैसे ही मैंने उसको खोला है और मैंने उसको ओ किया, तो बहुत से गिफ्ट हैं उसमें। और इतने में मेरी आंख खुल गई और प्रभु ने मुझे एक एक सेंटेंस कहा और मुझे कहा कि इसने उठो, विश्वास और प्रार्थना की ये चाबी ले लो और उस ताले को खोलो, देखो तुम्हारे लिए कितने उपहार हैं। मतलब ये जो चाबी है वो विश्वास की और प्रार्थना की है। तो विश्वास तो मैं कर रही हूँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और उस समय तक मैं प्रभु यीशु मसीह में थी। और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं किसी और की संतान नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रभु की संतान हूँ। इस बात को मैं अच्छे से जानती थी। परंतु प्रार्थना की कुंजी, और कल सुबह जब मैं इस आप लोग के मैं प्रार्थना कर रही थी, तो मुझे ये चीज याद आई कि मैं प्रार्थना कर रही थी मुझे आज क्या मैं लूंगी। प्रभु ने कहा कि ये प्रार्थना की जो जो बात है, जो मैंने तुम्हें 40 साल पहले अन्य भाषा के में जैसे तुम बोली और तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी आई। पहले तुम विश्वास करती थी यीशु मसीह पर तुम्हारे अंदर भरपूरी आई, उसको तुम और ज्यादा इस्तेमाल करो। मतलब कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना और इस्तेमाल करो। देखिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करना का मतलब प्रभु ने मुझे और भी क्लियर मुझे बताया कि अ, मुझे जो है प्रार्थना करनी है। अब एक लिस्ट है मेरे पास, उसमें मैं प्रार्थना करती जा रही हूँ, अभी भी करना है मुझे। परंतु जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करती हूँ, तब पवित्र आत्मा मुझ में होकर प्रार्थना करते हैं। क्योंकि मैं पवित्र आत्मा में डूब गई उस दिन 40 साल पहले। पवित्र आत्मा मुझ में से होकर बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा चाबी है, गिफ्ट है हमारे लिए। और वो अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं, तब क्या होता है कि हमें नहीं मालूम है इस व्यक्ति के लिए हमें क्या प्रार्थना करनी है, या इस सिचुएशन के लिए हमें क्या प्रार्थना करनी है, या अपने देश के लिए हमें क्या प्रार्थना करनी है। तो हमको, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा आहें भर भर के हमारे अंदर से प्रार्थना करते हैं। और पवित्र आत्मा जो प्रार्थना करते हैं, वो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं। और जो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की गई प्रार्थनाएं, वो सुनी जरूर जाती है। उसमें टारगेट पर सीधा वार लगता है। और इस चीज को हमको जो है और ज्यादा इस्तेमाल करना है। और अ, इसके लिए जरूरी है कि हम अकेले में अधिक स्तर इसको करें। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं सबसे ज्यादा, तुम लोगों से ज्यादा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। परंतु जब कभी पर ऐसी जगह हो जहां पर कि अन्य लोग भी आए हों जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना जानते, मतलब कि अन्य जाति आए हों, तुम उनके सामने अगर ये प्रार्थना करोगे तो उनको समझ नहीं आएगी। तो इससे अच्छा है कि सिर्फ एक बात करो और वो उनको समझ में आए। तो वो उसके संदर्भ में कह रहा है कि तुम अ, अन्य भाषा में इस प्रकार से प्रार्थना ना करो। पर उस चीज को लेकर आधे कलीसिया ने जो है इतने बड़ी चाबी को जो है वो जंक लगने के लिए रख दिया और ताला बंद है।
जीवन में बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट प्रभु ने हमें दिए हैं कि हम किसी के लिए कहेंगे कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा चले जाओ तो चला जाएगा। हम कहेंगे कि हील हो जाओ तो हील हो जाएगा। बहुत से सामर्थ के काम जो प्रभु ने किए यीशु मसीह ने, वो हमारे अंदर दिखाई देने लगते। सो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब दुश्मन शैतान देखता है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी है, हम पवित्र आत्मा में डूबे हुए हैं, तब वो हमारे पास से भाग जाता है। तब जो लोग हमारे सामने लाए जाते हैं किसी आवश्यकता में, बीमारी में या दुष्ट आत्मा से, वो स्वतंत्र जरूर होते हैं। हालेलुया, ये मेरा अपना अनुभव अनुभव है। परंतु प्रभु ने कल मुझे इस बात के लिए और भी कहा कि ये 40 साल से तुम्हारे पास ये चाबी है, प्रार्थना करो। इस प्रार्थना के द्वारा बहुत से काम होंगे। और मैंने देखा है कि मैं प्रार्थना करती रही, परंतु जितना और कर सकती थी, मुझे और करना है। और मैं आप लोगों से भी, जितने यहाँ जुड़े हुए, आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के इस बड़े काम को आप इग्नोर ना करें। क्योंकि आपको शिक्षा जो दी जाती है वो अलग से कई दफा दी जाती है, या आपने बहुत बार उपवास रखा है, आपने बहुत बार प्रार्थना किया है, परंतु आपको लगता है कि आपको वो गिफ्ट नहीं मिला है। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ वो गिफ्ट आपके अंदर है। वो पवित्र आत्मा की जो भरपूरी है वो आपके अंदर आ चुकी है। अगर आपने हृदय की गहराई से क्या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम अपने तुम्हारे बच्चे तुमसे मछली मांगे तो क्या तुम उसको क्या तुम उसको सांप दोगे? क्या अगर रोटी मांगे तो क्या पत्थर दोगे? नहीं। जब तुम संसारिक पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा? तो आइए इस बात पर विश्वास करिए। कई बार लोगों के अंदर होता है, और और परंतु उनको ऐसा लगता है कि ये गलत है, या लोग सोचते हैं कि हिलना डुलना और पसीना आना और ये सब होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है। सबको अलग तरीके से प्रभु स्पर्श करते हैं, परंतु उसका प्रतिफल जो होता है वो यही होता है। और अगर अभी आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है। कल मैं आपको और भी इस बारे में और बताऊंगी कि ये चिन्ह क्यों है। ये टंग्स का जो बदलना है वो चिन्ह क्यों है। और परंतु इतना याद रखिए कि आप में से सबको पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपने प्रभु को ग्रहण किया है। और पवित्र आत्मा जो है कि भरपूरी के लिए आप प्रार्थना करिए, ओपन रहिए। जो भी मेरे मेरे को भी ऐसी शिक्षाएं दी गई थी, परंतु मैंने कहा कि प्रभु अगर ये आपकी ओर से है, क्योंकि एक हफ्ता पहले ही मैंने ये बात कही थी कि अगर ये आपकी ओर से है प्रेरितों के काम पढ़ते हुए, तो मेरे को हो ये, क्योंकि मैं किसी भी तरह से कोई भी चीज से वंचित नहीं रहना चाहती हूँ। और ये प्रभु ने मुझे दिखाया कि ये चाबी है, विश्वास और, और प्रार्थना की चाबी है। लो, खोलो इससे, और प्रभु इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमारी सहायता करें। आइए आज हम लोग इस बात के लिए प्रार्थना करें, जिनको अभी तक पवित्र आत्मा की ये बपतिस्मा नहीं हुआ है, पवित्र आत्मा में आप नहीं डूबे हैं, इसके लिए प्रार्थना करिए। और हर एक संदेह की आत्मा को दूर करिए, क्योंकि जब आपने प्रभु को अपना जीवन दिया है तो प्रभु ही जो है, आपने मांगा है तो प्रभु पवित्र आत्मा ही आपको अपने पूरी तरह से आप उसमें डूब जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, और इस बात को याद रखें कि ये एक बहुत ऐसा गिफ्ट है जो इन दिनों में बहुत जरूरी है। अन्य भाषा का ये चिन्ह बहुत जरूरी है, ताकि और भी एश्योरेंस मिलता जाए कि हम पवित्र आत्मा में डूबे हुए हैं।
और पवित्र आत्मा की भरपूरी आप प्रभु के हैं, आप प्रभु यीशु के हैं। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। आपके अंदर, सबके अंदर जो यीशु को ग्रहण करते हैं, सबके अंदर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है। और अब आपके ऊपर भी पूरी तरह से पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह अपने अंदर डुबा लेना चाहता है। ये एक आज का अ, आज का प्रभु चाहते हैं। और आप हैं, आपके आप डूबे हुए हैं। प्रभु, बस विश्वास करिए, विश्वास करिए और सारी उन बातों को हटा दीजिए अपने दिमाग से जो लोगों ने कही है। वचन क्या कहता है उसके ऊपर विश्वास करिए। एक एक वर्ड को लेकर ना सोचिए। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं सुबह के समय, सबने प्रभु आपको ग्रहण किया है। आप सबके अंदर रहते हैं। और पिता परमेश्वर, जिनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया है, प्रभु हम अपने लिए पहले प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, कि हम इस बात को और रियलाइज कर सके कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना क्या है। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने से कितने बड़ी बड़ी चीजें खुल जाती हैं। जो बातें हम नहीं जानते, वो प्रभु ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर से होकर प्रार्थना करना चाहते हैं। ये पवित्र आत्मा का जो मंदिर है, उसमें पवित्र आत्मा रहते हैं। पवित्र आत्मा हमको पूरी तरह से घेरना चाहते हैं। और प्रभु हमें माफ करें प्रभु जी, कि इस बड़ी जो चाबी थी हमने एक कभी कभी यूज करी। परंतु हम प्रार्थना करते हैं अधिक से अधिक हम लोग पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने वाले हो जाएं। जो भी चीजें हमारे दिल दिमाग में हैं वो सब दूर हो जाए। और प्रभु, जो इस समय आप कुछ लोगों को डाल रहे हैं कि अरे हम इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है, हमारे अंदर कुछ कमी है। कुछ कमी नहीं है। शैतान से बोल दीजिए, प्रभु को जान लीजिए और अपने आप को जान लीजिए। आप जीते हुए हैं। ये कुछ कमी नहीं है। केवल एक संदेह शैतान डालता है आपके मन में कि मेरे अंदर मैंने ये गलती कर दी। सारी कोई गलती नहीं करी आपने। सारी गलतियां प्रभु यीशु मसीह के लहू से क्षमा कर दी गई हैं। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, हर रोज हर रोज हर रोज हमें वो क्षमा कर देता है। तो हम हिम के नाई श्वेत हो जाते हैं और पवित्र आत्मा में डूब जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हर एक के जीवन से वो संदेह दूर हो जाए। और प्रभु, इन दिनों में कलीसिया में प्रभु जी, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने के लिए आप सहायता मदद करिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जो पैंतीकुस के दिन हुआ वो आज हमारे ऊपर हो जाए। हम लोग जो कि इसको इसको इसकी इसको अहमियत नहीं देते हैं। हम जो इस डूबे हुए थे, हम जो कि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए हैं, हम इसको अहमियत नहीं दे रहे हैं। प्रभु हमें क्षमा करें। आज से हम और भी ज्यादा इसमें आगे बढ़ चले, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं और शैतान का सामना करते हैं कि वो हमारे पास से भाग जाएगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु, चाहे हम किसी भी डिनोमिनेशन के हैं, परंतु प्रभु आपने हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी दे दी है। आपका धन्यवाद हो। इसी समय प्रभु यीशु के सामने कह दीजिए, प्रभु मैं तैयार हूँ, इस बैप्टिज्म के लिए मैं तैयार हूँ। धन्यवाद प्रभु। यदि आप प्रभु को ग्रहण कर लिए, यदि आपने विश्वास कर लिया है, तो ये चाबी भी आप ले लीजिए। प्रभु आपको दे रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आज की जो सभा है, बहुत लोगों को खलबली हो गई होगी।